यकीनन उन पर कार्रवाई करनी चाहिए, वरना तो कभी कभी बेलगाम छोड़ने का ये आलम होता है कि लॉकडाउन वगैरह ऐसा आया, सारे पुलिस डिपार्टमेंट में लगता विराट कोहली बने हुए थे। आपको देखना चाहिए कि जब कि हम आ भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। तो मेरा शेर, ये तो अकबर इलाहाबादी का शेर था, तो मेरा शेर ले जाइए कि अकबर ने कहा जो भी बहुत खूब है लेकिन, अकबर ने कहा जो भी बहुत खूब है लेकिन आसिम ये कहता है कि ऐसा नहीं होता। अरे हम झांक भी लेते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो झोंक भी देते हैं तो चर्चा नहीं होता। तेजस्वी यादव जब से उप मुख्यमंत्री बने हैं तब से छात्रों की उम्मीद बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, क्योंकि तेजस्वी यादव का मुद्दा था रोज़गार, और रोज़गार को लेकर लगातार तेजस्वी यादव कहते आए हैं कि जब मेरी सरकार आएगी तो हम रोज़गार देंगे। जब तेजस्वी यादव सत्ता में आ गए तो छात्र उम्मीद लगा के डेली पहुंचते हैं राबड़ी आवास के बाहर और बातें करते हैं रोज़गार की। और 22 तारीख को जिस तरह से सीटेड अभ्यर्थियों पे डंडा चला एडीएम के द्वारा, तेजस्वी यादव ने साफ तौर पे कहा था कि 2 दिनों में कार्रवाई होगी, मगर कार्रवाई में काफ़ी वक्त लग गया, हफ्ता दिन 8 दिन लग गए। उसके बाद फिर सीटेड अभ्यर्थियों ने मानव श्रृंखला बना के धरना प्रदर्शन किया, उसमें वो लोग को गांधी मैदान में बंधक बना दिया गया और उसके बाद उनकी गिरफ्तारी हुई, जो 1 दिन बाद छोड़ा गया। एसटी-ईटी अभ्यर्थियों ने सचिवालय के पास धरना प्रदर्शन किया, उनकी गिरफ्तारी हुई और 4 धारा लगा के उन्हें जेल में बंद कर दिया गया। क्या युवा इसीलिए तेजस्वी यादव को चुन के लाए थे? मतलब युवा का साफ तौर पे कहना था कि तेजस्वी यादव आएंगे तो उन्हें रोज़गार मिलेगा, उनको जॉब मिलेगा, मगर जब से तेजस्वी यादव सरकार में आए हैं, सत्ता में आए हैं, तब तो युवा लाठी डंडा खा रहे हैं और अब जेल में बंद हो रहे हैं। अब तो छात्रों के ऊपर धाराएं भी लग रही है। नहीं, आप यकीन मानिए कि अभी जो आपने देखा है कि स्वास्थ्य विभाग में वो गए, खुसूसन पीएमसीएच वगैरह में मैं भी देखा, और पूरे बिहार ने इसको देख करके खुशी हासिल की है कि ये, और वो ये कह रही है पूरे बिहार की जनता कि मुझे उम्मीद है, भरोसा है, यकीन है, मुझे उम्मीद है, भरोसा है, यकीन है, जनताओं की समस्या बेकार नहीं जाएगी। ये तेजस्वी यादव वाकई बिहार में बिल्कुल बिहार को तेज़ रफ्तारी के साथ आगे बढ़ाएंगे। और अभी मैंने देखा कि चंद जूनियर जो डॉक्टर थे वो हड़ताल वगैरह पर बैठ गए, उन्होंने किसी और अर्चा में लगा करके। लेकिन याद रखें कि हर डॉक्टर, ये याद रखें कि किसी भी हालत में तेजस्वी यादव के कदमों को आप डगमगा नहीं सकते हैं। आपको भी भारी रकम सरकार तय करती है, और उससे चूँकि सरकार जब बनती है तो आम जनता के वोट से बनती है, तो आप यकीन मानिए कि आम जनता की समस्या सरकारी हॉस्पिटल में एकदम हर चीज़ का सुविधा हो। मैं जानता हूं कि सरकारी स्कूल हॉस्पिटल जो पीएमसीएच उसके बगल में डेंटल कॉलेज हॉस्पिटल है, उसमें ही मैंने देखा कई मरतबा कि उसके पर्चे में आधा चूहा खाया रहता है, आधा ये सब जो है। उसी तरीके से वहाँ की ये रिपोर्टें इससे पहले बहुत देखी गई कि कुछ दवा मिलती है हल्की पल्की, अक्सर दवा लोगों को बाहर से खरीदना पड़ता है। इतना बड़ा पीएमसीएच केंद्र के सरकार भी बना रखी है, तो केंद्र सरकार को भी पूरी तवज्जो देनी चाहिए और इस पर केंद्र के लोगों और भाजपा के लोगों को भी देखिए साथ देना चाहिए। ये तो हो गए स्वास्थ्य व्यवस्था की बात, मगर हम कर रहे हैं जिस तरह से छात्रों की उम्मीद बने हुए थे तेजस्वी यादव, और जिस तरह से छात्रों पे लाठियां चली, अब एसटीटी के 4 अभ्यर्थियों पे आपको 4 धाराएं लगी है और उन्हें जेल में डाल दिया गया है। ऐसा तो शायद बीजेपी की जब सरकार थी तो उस वक्त नहीं हुआ था, छात्र अंदर जाते थे मगर घंटे 2 घंटे या शाम तक छोड़ दिया जाता था, मगर इस बार तो जेल ही उन्हें भेज दिया गया है और 4 धाराएं भी लगाई गई हैं उनके ऊपर। आप यकीन मानिए कि नीतीश कुमार जी इस मंत्रालय या यूँ कह लिया जाए गृह विभाग वगैरह को शायद देखते हैं, ये भी आपको इल्म होगा, और वो सुशासन बाबू के लिहाज से पहले भी जाने जाते भाजपा के साथ है। तो भाजपा को जो बिहार की भाजपा वाले हैं उसको शर्म आनी चाहिए कि इस तरीके से वो आवाज़ उठा रहे हैं। लेकिन जो नौजवान लड़के वगैरह सब वो भी है, हमें लगता है कि अभी इसको सुधारते हुए जितनी पद खाली होगी, और मदरसे बोर्ड वगैरह में भी जो पुराने सब है उस सब में भी जो खाली है, पूरी उम्मीद रखिए। यानी A to Z की ये पार्टी है, A to Z की समस्या, बहुत सारे विभाग होंगे, अभी 1 महीने भी नहीं हुए हैं और नौजवान हैं, या फिर वो लालू यादव या बड़े बड़े नेता मनोज झा वगैरह, जगह बाबू, ये सब जो बैठ करके वो सारी चीज़ का ये देख रहे हैं एक बहार आएगी, बिहार में बहार हो, नीतीश कुमार हो, ये कहा करते थे। लेकिन ये दोनों मिल करके जो बिहार में बहार हो, तेजस्वी भैया के गले में फूलों का हार हो, जनता पहनाएगी, क्योंकि जनता से 12-1 बजे रात के अंदर इस अंदाज में जाना, वरना तो मैंने देखा आप जैसे मीडिया कर्मी कुछ लोग बता रहे थे कि कुछ लोग इस कदर वहाँ पे गुंडागर्दी करते थे कि कुछ मीडिया कर्मी को अंदर नहीं जाने देते थे। तो ये हौसला अलग से बढ़ा। और आप यकीन मानिए कि जितने भी लड़के लोग यूँ कर रहे हैं, ज़रा धीरज रखें, एकदम धीरज रखें, क्योंकि लालू यादव का ये बेटा इस कदर जिस तरीके से 90,000 करोड़ लगभग रेलवे को नफ़ा पहुंचाया, बिहार को बहुत तेज़ रफ्तारी के साथ आगे ले जाएगा। मैं भी नौजवान हूं, आप उगरू ना हो, और यकीन मानिए कि जितने भी चंद नौजवान उगरू हो रहे होंगे, मैं उसे कहता हूं कि अक्सर में से ऐसे हैं कि दूध पीने वाले हैं, वक्त पर खून देने वाले लोग नहीं हैं।
मैं भी रात दिन रहता हूँ और आपने देखा होगा हमेशा। तो आप धीरज रखिए, एकदम बिहार में बाहर आएगी। एक बात बताइए, जिस तरह से सीटेट के अभ्यर्थी पे कार्रवाई हुई थी, एडीएम के द्वारा जो है लाठियों से मारा गया था, लाठी से मारा गया था, उसके कान के नीचे का जो है वो नस भी जो है कट गया था और तिरंगा हाथ में वो लिया हुआ था, मगर फिर भी एडीएम साहब का डंडा चलता रहा और कार्रवाई तेजस्वी यादव ने साफ तौर पे कहा था कि 2 दिन में हो गई, मगर कार्रवाई में भी काफ़ी टाइम लग गया। जब वीडियो आपके सामने है, हर चीज़ आपके सामने है, तो फिर कार्रवाई में टाइम क्यों? नहीं, बिल्कुल आपने कहा, मैंने भी इस चीज़ को देखा है और यकीनन पुलिस की अगर कार्रवाई इस तरीके से अगर हुआ करती है और वो झंडा हाथ में जो पूरा हमको लगता पूरे भारत नहीं पूरी दुनिया देखा, वो अनीसुर रहमान नाम का भी लड़का था वो, और उसके साथ एक ये थी, लेकिन उसके हालात को इतना ये देखा गया। तो मैं आपके माध्यम से कह सकता हूँ, चूँकि वो या तो फिर कह लीजिए चाहे वो कोई भी मासूम हो, ख़ास करके मुस्लिम नाम भी फौरी तौर पर पुलिस लोग कुछ लोग पता लगा लेते हैं कोई है, लेकिन पुलिस को उस आधार पर नहीं, पुलिस को बिहार और भारत के कानून के एतबार से काम करनी है, या फिर एडीएम वगैरह। यहाँ पे हम आपको रोकेंगे। यहाँ पे उतने छात्र थे, करीब हज़ारों की संख्या में छात्र थे, तो इसमें पता लगाना कि कौन हिंदू है कौन मुस्लिम है, ये तो कोई बात नहीं हुई, ये फालतू बात है कि वहाँ पे कहाँ से पता चलेगा भाई 1000 के भीड़ में कि हिंदू है या मुस्लिम है। सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये उठती है कि जब हाथ में तिरंगा हो उसके बाद भी उसका अपमान किया जा रहा है, अब डंडे पे डंडे चलाए हुए हैं। वहाँ पे आप चाहते तो छात्र को गिरफ्तार भी कर सकते थे, मगर छात्र को आपने गिरफ्तार नहीं किया, उसको इतना मारा कि वो ज़िंदगी और मौत से लड़ रहा था, उसके कान के नीचे का नस कट गया था और हाथों में तिरंगा था, फिर भी एडीएम साहब का डंडा नहीं रुका, लगातार चलता रहा और उसको गिरफ्तार भी नहीं किया। वो लड़का जो है ज़िंदगी मौत से लड़ा, रात में अपने घर पहुंचा। अगर उसे कुछ हो जाता तो उसका जिम्मेदार कौन होता? नहीं, आप यकीन मानिए कि पुलिस के आला अधिकारी सब थे, वो सब एडीएम साहब खुद भी अपने हाथ में संभाला, तो ये तो गलत बात थी ना, बहुत ही शर्मनाक। इसलिए समझ में आता है कि ऊपर के लोग इस तरीके से होंगे और खुद उसमें पुलिस की पूरी डिपार्टमेंट देखती रह गई। तो मैं तो पुलिस के आला अधिकारी पर भी कभी कभी कहता हूँ कोई ये नहीं है, कम से कम इंसानियत रहनी चाहिए। झंडा वगैरह सब हमारे हाथ में, आपने जो कहा वो चीज़ मैं नहीं कह रहा हूँ कि कानून जब होती है तो वाकई वो धड़ल्ले से कभी कभी ऐसा होता है, तब मुझे कहना पड़ता है कि पुलिस ने बनाया है कानून नया अपना। रिश्वत की जगह हफ्ता ये खूब कमाते हैं, अब मासूम को ये अंदर, अब मुजरिम को करें बाहर, एक तरफा तमाशा ये हर रोज़ दिखाते हैं। मैं कहता हूँ अगर सही माने में मुजरिम हूँ या मेरा बेटा मुजरिम है, बख्शा ना जाए। राजनाथ सिंह जब केंद्र में अमित शाह की जगह पे थे, उन्होंने कहा था कि जो मुजरिम हो वो बख्शा ना जाए और जो मासूम हो पकड़ा ना जाए, इसका ख्याल लेना चाहिए। और देश का वो तिरंगा झंडा वगैरह ले रहा था, पूरी दुनिया के अंदर अपमान हुआ और हमें लगता है कि कानून भी और तेजस्वी यादव वगैरह ने भी जो कहा है यकीनन उन पर कार्रवाई करनी चाहिए, वरना तो कभी कभी बेलगाम छोड़ने का ये आलम होता है कि लॉकडाउन वगैरह ऐसा आया, सारे पुलिस डिपार्टमेंट में लगता विराट कोहली बने हुए थे। आपको देखना चाहिए कि जब ईश्वर की तरफ से ऐसी समस्या आ गई थी तो आपको जहाँ था नहीं उस मौके से हेल्प की ज़रूरत होती है। अच्छा, जब तेजस्वी यादव को उप मुख्यमंत्री बनाया गया तो साफ तौर पे एक उप मुख्यमंत्री या जो भी मंत्री में हो, उनका काम क्या होता है कि लोगों की समस्या सुने और समाधान निकालें। जब लालू प्रसाद यादव थे तो शायद ऐसा नहीं था कि बीच में बैरिकेड लगाया जाता था, लोगों से रूबरू होते थे और फ़ोन पे ही मसला हल करते थे। मगर जब तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री बने हैं तो बीच में बैरिकेड आ गया है, एक आपको दीवार सी बन गई है, इस तरफ लोग रहते हैं, उस तरफ तेजस्वी यादव रहते हैं। 5 से 10 मिनट में सारा जितने लोग आते हैं मिलने के लिए, बातों को रफा दफा कर दिया जाता है, लेटर ले लिया जाता है। बहुत ऐसे लोग होते हैं जिनकी शिकायत होती है कि सुबह से हम वेट कर रहे हैं मगर फिर भी तेजस्वी यादव से मुलाकात नहीं हो रहा है। तो ये बैरिकेड क्यों, ये दीवार क्यों? जनता ने जब आपको चुन के लाया तो जनता के बीच और आपके बीच में दीवार क्यों रहनी चाहिए? नहीं, समस्या बिल्कुल सुनी जाती है और हमको लगता है कि कागज़ वगैरह सारे चीज़ भी लेते हैं और उम्मीद भी पूरे रखिए कि इस तरीके का जो कुछ लोग ये कहते हैं कि कुछ लोग गए फौरी तौर पे चाहते हैं फ़ौरन, भाई पूरे बिहार को वो देख रहे हैं, बहुत सारी समस्या होगी, फिर इंसान है, थकावट वगैरह ये सब आपकी वो चीज़ कभी कभी थोड़ा वक्त भी दिया कीजिए तो यकीनन जो है उसका निपटारा होगा और उसको सुनेंगे। और कभी कभी आपने कहा तो भाई अभी बिहार की नज़र और पूरे भारत की नज़र आप देखते होंगे कि गैर एजेंसियों को उन घरों पर लगाए रहते हैं। तो इस तरीके से हो सकता है कि भाजपा के कुछ लोग तेजस्वी यादव का कुछ अंदरूनी घुस करके कुछ करवा, तो ऐसी ज़रूरी है कि वहाँ पे पुलिसकर्मी का भी होना बहुत सख्त ज़रूरी है, क्योंकि ये बिहार का अनमोल रतन है जिसकी कदर पूरा बिहार करता है और पूरे बिहार की भविष्य भी है। अगला पक्का बिहार इन्हीं के हाथ में होगा, अभी भी है लेकिन अगला पूरी तरीके से इनके हाथ में होगा। लेकिन आपने एडीएम साहब के जो जिक्र किया वो मैं आपको एक बात कहता हूँ, आप यूँ मत समझिए कि लोगों को पता नहीं चलता है। हम लोग कभी कभी रहते हैं तो पुलिस दूर से नाम भी पूछ लेती है, ये चेहरा तो खास की होता है, तब 1-2 रुपये खुसूसन ले जाइए। वो ये है कि हम आ भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। तो मेरा शेर, ये तो अकबर इलाहाबादी का शेर था, तो मेरा शेर ले जाइए कि अकबर ने कहा जो भी बहुत खूब है लेकिन
अकबर ने कहा जो भी बहुत खूब है, लेकिन आसिम ये कहता है कि ऐसा नहीं होता। अरे हम झांक भी लेते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो झोंक भी देते हैं तो चर्चा नहीं होता। तो एडीएम साहब या कोई, मैं जानता हूँ इस चीज़ को, लेकिन बहरहाल कानून के एतबार से काम करनी चाहिए। वो तो पूरे इस पर थूक उन पर डाला गया, या यूँ कह लीजिए उनको थूथू लोग कह रहा है कि कानून को वो भी आला अफसरान होकर के आपने ऐसा कर दिया। तो आपने समझिए कि आला ऊपर नीतीश कुमार जी सबको बदनाम करने के बारे में आपने सोचा, और हमें लगता है कि कार्रवाई हर हाल में होगी और होनी ही चाहिए। तो देखिए, इनका साफ तौर पे कहना है कि हम झाँक भी लेते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, और वो झोंक भी देते हैं तो चर्चा नहीं होता। साफ तौर पे इनका कहना था कि जितने भी छात्र हैं उनको थोड़ा धैर्य रखना चाहिए, धीरे धीरे काम हो रहा है। 1 महीना हुआ है सरकार आते हुए, इतना जल्दी जो है अपना हौसला मत तोड़िए और थोड़ा इंतज़ार करिए, काम होगा। शिक्षक अभ्यर्थी थे, आपको बता दें कि 5 सितंबर को टीचर्स डे था, उस पर काला पट्टी बांध कर और धरना प्रदर्शन कर रहे थे, मगर उनके कहीं ना कहीं गिरफ्तारी की गई और गांधी मैदान में बंधक बना के छोड़ दिया गया था। करीब 24 घंटे से ऊपर गिरफ्तारी रही थी छात्रों को, और अब जो है छात्रों को छोड़ दिया गया है। मगर कहीं ना कहीं सवाल यही उठता है कि जिस मुद्दे पे छात्रों ने, युवाओं के द्वारा तेजस्वी यादव को सत्ता में लाया गया है, क्या उस मुद्दे पे तेजस्वी यादव खरे उतरेंगे या नहीं। इसी तरह की तमाम बड़ी खबरों के साथ अब कशिश न्यूज़ के साथ बने रहें। तब तक के लिए आप